नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है और इस बार दिल्ली की जनता किसको दिल्ली का किंग बनाने वाली है, ये जानने के लिए हम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन योजनाओं की घोषणा ताबड़तोड़ जारी है और आम आदमी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो डेली एक योजना लेकर के आ रहे हैं और उस पर कटाक्ष कर रही है बीजेपी और कांग्रेस भी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं और वो आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश कर रही हैं। तो क्या दिल्ली की जनता सोचती है, यही जानने के लिए मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकला हूं और एक बस स्टैंड पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है सर गोपाल सिंह है मेरा नाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ सर। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मैं तो सर अभी मेरे को हो गए सर 8-9 साल हो गए सर दिल्ली में। तो 8-9 साल से दिल्ली में आपने क्या देखा, कितना परिवर्तन दिल्ली में हुआ और वर्तमान में यहाँ की जो सरकार है, क्या फिर से वो वापसी करेगी या इस बार कुछ बदलाव नजर आता है? इस बार तो होगा बदलाव, पक्का बदलाव होगा। बदलाव होगा, पक्का बदलाव होगा। क्यों आपको लगता है ऐसा? जो वादे करते हैं वो तो आम पार्टी वाले नहीं करते कभी। कोई काम नहीं हुआ। हर चीज़ फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। कब तक फ्री होगा? कहाँ से आएगा फ्री? 2100 रुपये कहाँ से देगा? 2100 रुपये जो है हमेशा अपने घर से देगा। कहाँ से देंगे 2100 रुपये? और बीजेपी वाले तो खुलेआम बांट रहे हैं 1100 रुपये। प्रवेश वर्मा नहीं, वो तो कोई भी पार्टी हो गलत है। कोई भी पार्टी को मतलब ये जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या ये चुनाव जीतने के लिए एक जरूरी उपाय हो गया है क्या कि जब तक आप पैसे नहीं बांटोगे, जब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते? वो भले ही महिलाओं को दो या फिर कैसे भी करके। अभी देखिए, पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी इस पर आपत्ति जताती है तो कहते हैं कि भाई जहां तुम्हारी सरकार है तुम दे के दिखाओ। क्या ये मामला है? गलत है, ये गलत है। देश के हित के लिए बहुत गलत है। बाकी कोई भी पार्टी आए, कुछ भी आए, हमें कोई लेन देन नहीं है, मगर ये जो है देश के लिए, हित के लिए जो फ्री गया गलत है। ठीक नहीं है। नहीं, कोई इसमें नहीं करे, काम ही नहीं करेगा, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा इसमें। फ्री जो है कब तक दो किसी को? आपका नाम क्या है जी? आस मोहम्मद। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है, ये आम आदमी पार्टी ठीक है, बीजेपी ठीक है या कांग्रेस ठीक है? आम आदमी पार्टी ठीक है। कैसे? दिल्ली में काफ़ी कुछ दिख रहा है आपको भी, इसलिए ठीक है। थोड़ा नुकसान होगा लेकिन आएगी यही। नुकसान होगा थोड़ा। तो नुकसान बीजेपी से होगा या कांग्रेस से होगा? थोड़ा कांग्रेस से होगा, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है। तो बीजेपी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस का ही चुनावी मैदान में है नहीं। वो तो पहले भी उनकी लड़ाई बीजेपी से थी, जब भी बीजेपी जीरो ही गई थी। अच्छा, ये बताइए, अब देखिए ये डेली तो एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं केजरीवाल जी। अब जो ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लेकर के आए हैं, 18,000 रुपये महीना देंगे और बीजेपी कह रही है ये केवल चुनावी हिंदू हैं केजरीवाल जी। उधर जो इमाम हैं, आप ही के धर्म के जो धर्मगुरु हैं, वो धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी गई। क्या पूरा मामला है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हवा में बातें हैं। सबकी तनख्वाह जारी है। डीटीसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डीटीसी वालों की सैलरी रुकी पड़ी है। तो आपका बदलाव नजर नहीं आता? नहीं, बदलाव नहीं होएगा। नहीं होगा। ना होगा। ये अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राजकुमार है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। दिल्ली में कब से रह रहे? दिल्ली में तो हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। हाँ, तो 30 साल पहले की दिल्ली ठीक थी कि आज की ठीक है? पहले ठीक थी। अब क्या हो गया? अब महंगाई इतनी हो जाएगी, कुछ कंट्रोल ही ना किसी चीज़ पे भी। गाड़ी भी टाइम पे मिलेगी, बस में नहीं मिलती। अब पहला बस भी टाइम टेबल सही है। 7 बजे की बस तो 7 बजे मिलेगी, 8 बजे की तो 8 बजे मिलेगी। अब आदमी खड़े रहें स्टैंड 1 घंटे तक। ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है कि ये बीजेपी की सरकार ठीक है? हमें तो बीजेपी की सरकार बढ़िया लगी। केजरीवाल ठीक नहीं है ना, वो नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं, डेली ये घोषणा कर रहे हैं। सर कितनी घोषणा करना है योजना की, कौन सी घोषणा पूरी हो रही है आज तक? क्यों जी? घोषणा रोज आवा नहीं। आप ये करेंगे, अब काम ये करेंगे, अब काम ये करेंगे, होता कुछ है नहीं। अपना कह रहा फिर आपका मौका हो दे दो हमें। आपका मुश्किल है, आपका मुश्किल है। आपके आपका मुश्किल है। तो सरकार बीजेपी की ठीक ठाक बहुमत से आ जाएगी या कुछ दिक्कत होगी? तो आ जाएंगे।
अरे हमारी हम सेवा कर रहे हैं बसों की, पब्लिक की। कम से कम बस तो आ जाएंगे बीजेपी की गवर्नमेंट में। इसके 10 साल हो गए आज तक एक बस तो टीटीसी की आई ना है। सारी प्राइवेट बस आ रही हैं, कई डिपो बंद हो गए हमारे। आप डीटीसी में? हाँ डीटीसी भी हूँ मैं। उसमें क्या बात? ये बताइए, कुछ लोग तो बड़ी ताल ठोकते हैं और तालियां बजाते हैं कि महिलाओं के लिए फ्री में सुविधा दे रखी है। बाजवा तो तनख्वाह भी रुक जावा है, पेंशन भी रुक रही है, तनख्वाह भी रुक जावा है, तो पैसे कमा के नहीं आएगा। दिल्ली में क्या पैसे आए हैं तुम बताओ? बाहर लोगों को रोड पर गाड़ी चल रही, एक गाड़ी 10,000 रुपये लेकर आ गई रोज। अब कोई 500 जमा कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, कहने के लिए कोई 1000 कर दे, जोर लगा कोई वैसी गाड़ी हुई तो कह रहा 10,000 रुपये कैसा आ गया। बदलाव आपको नजर आता? हाँ चलिए, इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके कैसे हैं विचार। जी, आपका नाम क्या है? अरे रुकिए अम्मा, बताइए आपका नाम क्या है? आलिमुन्निसा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बहरेचा भगड़ा बहरेच जिला। यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? अब आए हैं मेला। मेले में आई घूमने? हाँ, अजमेर शरीफ जाए थे बाबा करिए। हाँ, दिल्ली में कौन रहता है आपका? कोई नहीं है, जुमा मस्जिद रहे निजामुद्दीन साहब बाबा करे आई ना, तो सरकारी बस पर आई ना तो मिलता ही नहीं है कि मैं वहाँ डेरा पहुँच जाई। सरकारी बस के सहारे ठाड़ है ना। बस का इंतजार कर रही हैं? हाँ, सब बाहर के हैं। ये मुझे लगता है इधर के ही हैं कुछ। इधर आइए जी, आप बताइए अम्मा, आपका नाम क्या? रामेश्वरी। आप तो इधर की दिल्ली के रहने वाले? हाँ, कब से रहने दिल्ली में? हो गए 50 साल। अरे तब तो आपको तो पूरा पता है। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी अब की बार की जा रही है? नहीं, किसकी आएगी? हमें तो बस चाहिए और पानी चाहिए। हमारे वहाँ मीठा पानी नहीं आ रहा, जब भी वोट देंगे हम। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मीठा, बिल्कुल है। सबने हैंडपंप लगा रखे हैं। कहाँ के रहने वाले? हम बलसवा डेयरी के रहने वाले हैं, जय जय कॉलोनी, और यहाँ आते हैं ड्यूटी करने। कह रहे हैं कि बिजली पानी हम इतना पानी दे रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम 1 साल होगी हमारे यहाँ। कह रहे हैं चुनाव जीत गए तो 24 घंटे बिजली देंगे, पानी देंगे केजरीवाल। है बिजली तो 24 घंटा बिजली है। पानी कह रहे हैं पानी मीठा देंगे। पानी नहीं है, पानी चाहिए हमें मीठा। हमारे यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। पानी नहीं नाली। आपका ये संजीवनी योजना वाला कार्ड बन गया? नहीं नहीं, नहीं चाहिए? कुछ नहीं बनवाया हमने नहीं बनवाया कुछ भी। चाहिए भी नहीं? हमें ना करना, हमें तो बस लगा दो और हमारा पानी दे दो बस, हमें और कुछ ना चाहिए था बस। लग रहा है अब की बार आएगी सरकार? नहीं आएगी? पता नहीं है मैं कौन आएगा कौन ना आएगा। ये बताइए, मोदी जी ठीक है कि केजरीवाल जी ठीक है? हमारे लिए कोई सा भी ठीक ना है। अरे भैया जीतेंगे, हाँ। अपने घर के लिए जीतेंगे बस। आपका नाम क्या है जी? जी बस। है? अच्छा, ये केजरीवाल जी की ठीक है सरकार कि मोदी जी की ठीक है? आ गई बस। अरे देखिए ये, अरे अभी नहीं आएगी बस। आप मुझे पहले बताइए। पहले तो बस को बुला लो, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे तब तक बात तो कीजिए, बस आएगी। ये बताइए, वो कार्ड बन गया आपका, वो केजरीवाल कवच कार्ड? नहीं बना। नहीं, बनवाना भी नहीं है? क्या करेंगे बनवा के? वो कह रहे हैं कि ये सबको देंगे। अरे देखिए, एक बस क्या नहीं रुकेगी बस। अरे आपको बात करके जानी पड़ेगी, बात करके जानी ही पड़ेगी। बताइए अब, ये खाली ये बताइए, केजरीवाल ठीक है कि मोदी ठीक है? क्या बताऊं, मेरे समझ जो आपको ठीक लगता है, काम कौन करता है? जिसकी सरकार आ जाए वो पहले अपने बारे में सोचते, जनता के बारे में बाद में सोचते। सभी अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। जी रुकिए अंकल, आपका नाम क्या है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। अरे कुछ तो बताइए। हैं? अरे केवल जी आप बताइए। 35 साल हो गया मेरे को दिल्ली में रहते हुए। 35 साल हो गए? हाँ जी। 35 साल में क्या देखा? 35 साल में यही देखा, पीछे तो कांग्रेस थी, बढ़िया था, पानी उन्हीं सब मिलता था सही। अभी जो है जब से केजरीवाल आया, एक पानी तो समझ लो गंदा ही आ रहा, फिल्टर का पीना पड़ता है, नालियाँ सारी भरी रहती है, झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल एकदम गंदा है, इतना इतना पानी भर जाता है। मैं वहीं रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं, खाली फ्री फ्री की सरकार है, वो भी लुभाने वाली बात है, कुछ नहीं करता है। ये बताइए, अब की बार झुग्गी बस्तियों में क्या है माहौल? माना जाता है कि आम आदमी पार्टी को वो बढ़ चढ़कर वोट करते हैं हर बार, अब की बार क्या है? बीजेपी आएगी दिल्ली में, सब समझ चुके हैं बीजेपी आएगी। बीजेपी के अलावा कोई नहीं चला सकता है। बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में, आएगी पक्का, 100% बीजेपी आएगी।
जी, आपका नाम क्या है अंकल? मैं तो यहाँ से हूँ ही नहीं, अरे दिल्ली के तो होंगे, मैं तो हरियाणा से हूँ। दिल्ली में नहीं रहते? नहीं नहीं, मैं तो हरियाणा से हूँ। जी भैया, आपका नाम क्या है? संजीव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के दिल्ली में कहाँ? भजनपुरा। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार ठीक है दिल्ली में? किसका माहौल बिगड़ने वाला, कौन बिगाड़ेगा? बीजेपी। केजरीवाल का? हाँ जी, केजरीवाल तो नई योजना लेकर के आ रहे हैं डेली, नहीं सब योजना बेकार है, फ्रॉड है सब योजना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है आपकी। ये बताइए, दिल्ली में सरकार अगर बीजेपी की बन रही है, अभी तक ये शांत क्यों है? दिखाई कहीं दे नहीं रहे, कहीं चुनाव उम्मीदवार की कहीं घोषणा की नहीं है अभी तक। अभी इलेक्शन की डेट ही नहीं आई तो कहाँ से घोषणा होगी? आम आदमी पार्टी ने तो सभी पर कर दिए 47, कांग्रेस ने भी कर दिए अपने उम्मीदवार घोषित। बीजेपी भी कर देगी जब इलेक्शन की हो जाएगी ये घोषणा। सबका वेट कर रही है क्या? हाँ जी, वेट कर रही है अभी सबका। आनी बीजेपी की सरकार है इस बार, पक्का? हाँ जी। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भैया अब की बार तो जो है पक्का। यही देखिए, बात सुनेंगे हंसेंगे, लेकिन जब बात करने की बारी, अरे सुनिए भैया, आपका नाम क्या है बताइए? अनुज पांचाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर अशोकनगर रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये क्या आपको लगता है केजरीवाल जी इतनी नई नई घोषणा कर रहे हैं डेली, बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, कहते हैं कि वो अपनी जो योजना है जो पहले भी घोषणा कर रखी है उन्हें पूरा कर नहीं पाते हैं। पंजाब में वादा किया, यहाँ दिल्ली में फिर वादा कर रहे हैं, पंजाब का पूरा किया नहीं, यहाँ कैसे होगा? क्या लगता है? सर वो जमुना का वादा करा तो उन्होंने वो भी नहीं हुआ सपा। और सर एक हमारे डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वादा करा था अभी, वो भी पूरा नहीं हुआ। आप भी डीटीसी में? हाँ जी सर, डीटीसी में वादा करा DA+ का सर, वो भी नहीं हुआ अब तक। और 3-4 चीज़ थी सर, वो कुछ भी पूरे नहीं करी अब तक उन्होंने, और नए नए वादे करते रहते हैं। अब देखो सर क्या होता है। नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आप तो काफ़ी लोगों से मिलते होंगे, बात करते होंगे यहाँ। सर कुछ काम तो उन्होंने करे भी है वैसे, है ना, पर जैसे उन्होंने करे और भी करने चाहिए। जैसे हमारे DA++ पर की फाइल है, ये चीज़ है, और चीज़ सब चीज़ करनी चाहिए सर इन्हें। तो आ जाएगी फिर से या कुछ दिक्कत हो सकती है? सर आने तो चाहिए वैसे चाहिए। हाँ सर, जैसे काम करे थोड़े बहुत उन्होंने। आप देखिए, एक बस आई और सब भर भर के चल दिए। जी भाई साहब, बोलो साहब। आपका नाम क्या? मेरा नाम गजेंद्र है, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। कब से रह रहे दिल्ली में? हमारे तो दादा परदादा यहीं के ही हैं सब। साहब यही मामला? सही है। अच्छा ये बताइए फिर, क्या दिल्ली का माहौल है अब की बार? ये आम आदमी पार्टी की आ रही है कि बीजेपी की? अब ये कोई नहीं पता, अभी इसको कोई नहीं कह सकता किधर को पाला पलट जाए। दिल्ली सरकार का काम ठीक है? देखो बात ऐसी है कि कुछ काम ऐसे हुए हैं ठीक से। अभी हमारे यहाँ गलियों में काफ़ी साल से सड़कें टूटी हुई थी। अब जब से ये सरकार आई है तो सड़क बन चुकी है, वैसे समझे, सड़क बन गई है और पानी भी सही आ रहा। हमारे इधर कोई दिक्कत नहीं है, पहले से नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहारीपुर गांव में रहता हूँ। तो अब की बार का लगता क्या है माहौल? देखिए अभी तो माहौल पूरा तो यार ये ऐसे नहीं डेली बता सकते बार कोई पलटवार जारी है। अच्छा ये बताइए, ये केजरीवाल जी जो योजना लेकर के आ रहे हैं डेली, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगा रही है आरोप, ये चुनावी घोषणा है या वाकई में ठीक है? ये तो वाद विवाद चलता ही रहता है, इसको कुछ नहीं कह सकते। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकते अभी। आपका मन क्या कहता है? आपका ये हम अपने मन की नहीं बता सकते कि नहीं, ऐसे नहीं बताता कोई। अच्छा केवल इतना बता दीजिए, दिल्ली सरकार का काम ठीक है या फिर ये मोदी जी की जो सरकार है उनका काम ठीक है? सब ठीक है, सबका काम ठीक है, मोदी का भी ठीक है, दिल्ली सरकार का भी ठीक है। केंद्र के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल, ऐसा ही? भाई ऐसी समझ लो चाहे कैसी समझ लो, मैं क्या कहूँ, नहीं। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? श्याम शंकर मिश्रा। आप मिश्रा जी यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? मुझे 25 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं। तो 25 साल पहले की दिल्ली कैसी थी, आज की दिल्ली कैसी है? कोई फर्क दिल्ली में आया है या फिर आपको ऐसा लगता है सब ऐसे? नहीं, देखिए जो बुनियादी ढांचे हैं वो शीला दीक्षित के ज़माने के ही हैं। इन 10 सालों में कोई विशेष काम नहीं हो पाए हैं, केवल जनता को गुमराह करने के अलावा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तरह तरह के वादे किए जाते हैं,
अब आप पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या ये वादे ज़मीन पे उतरने के काबिल हैं या उतार सकते हैं ये। वैसे तो कहेगी कि केजरीवाल सरकार की फंड नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं। हम टैक्स पे करते हैं। आज बस में ये पोजीशन है कि फ्री के चक्कर में जिनको नहीं निकलना है वो निकल रहे हैं मार्केट में, और जिनको ड्यूटी करना है बसों में या सामूहिक साधनों के द्वारा उसमें खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हम पैसा देने के बावजूद भी सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ये है केजरीवाल सरकार। अब की बार बदलाव होगा कि आ जाएगी फिर से? नहीं, बदलाव तो पक्का होना है, बदलाव तो पक्का होना है। हाँ, कुछ जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के भी इस बात जागरूक है, बदलाव चाहती है और बदलाव होना भी चाहिए। ये अभी इलेक्शन के टाइम पे कह रहे हैं कि हम सारे काम करा लेंगे धरना प्रदर्शन करके। आपने 10 साल में क्यों नहीं कराया? अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, देखिए अब ये केजरीवाल जी भी घोषणा कर रहे हैं डेली, और बीजेपी वाले तो चुनाव से पहले ही पैसा बांट रहे हैं। देखिए, बीजेपी वाले चुनाव के पहले पैसा बांट रहे हैं। वो जो आप प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहे होंगे, उनके पिताजी की बनाई हुई 30 साल पहले की संस्था है, ठीक है। अब उसके आधार पे इनके भी पार्टी में भी कई लोग हैं जो कि सामाजिक संगठन बना रखे हैं, उसके मदद से पैसा जाता है। और कहाँ पैसा नहीं जा रहा है, आप लोग तो रिपोर्टर हैं भैया, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग देखिए ना कहाँ कहाँ पैसा बंट रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में हर जगह पैसा बंट रहा है। क्या ये सरकार नहीं कर रही है? क्या सारे लोग कर रहे हैं? चोर चोर मौसेरे भाई हैं सारे। लेकिन हाँ जी, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी समझ में आएगा लोगों को। चलिए भाई साहब, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा है दिल्ली का माहौल, अब की बार क्या लगता है। जी, आपका नाम क्या है अंकल? हम भाई ड्यूटी पे हैं, अभी ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे हैं बोले? हाँ, ड्यूटी पे हम। चलिए ठीक है, फिर ड्यूटी पे हैं तो आपसे बात नहीं करेंगे। तो अभी कुछ और लोग जो आते हैं उनसे बात करने की। जी, ये देखे ऑटो वाले हैं भैया। आपका नाम क्या है भाई साहब? किशोरी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। दिल्ली में कब से रह रहे? 10-12 साल से। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार केजरीवाल जी का फिर से माहौल बन रहा है, अब की बार बीजेपी या कांग्रेस आ रही? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे और उनके सिवा और कोई दूसरा नहीं आएगा। लोग तो कह रहे हैं कुछ काम वाम हो नहीं रहा, खाली ऐसी। बढ़िया काम हो रहा है, कितनी अच्छी सरकार चल रही है, कितना बढ़िया आदमी है। और क्या लोग हैं, सब कुछ फ्री, बुजुर्गों के लिए भी कर दिया। अपने बाप बेटा नहीं कर, कोई भी नहीं करता, उस बंदे ने ये तो कर रहा है कि सरकार आते ही और बड़े बूढ़ों का इलाज फ्री होगा सब जगह। बहुत अच्छी सरकार। ये ऑटो वालों का बड़ा योगदान माना जाता है केजरीवाल की सरकार बनाने में। अब की बार ऑटो वालों का रुझान सभी का किस तरफ है? ऑटो वाले तो आम आदमी पार्टी के ही हैं लोग, सब आम आदमी पार्टी को ही देंगे, क्योंकि अभी तो अब तो बहुत कुछ कर दिया। लड़कियों के लिए भी 1 लाख रुपए कर दिया शगुन का, और बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई का भी बहुत, और एक्सीडेंट का कितना अच्छे। इतना कौन सरकार करेगी? कौन पूछ रहा है ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को? कौन महत्व देता है इनको? जो आज एक ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो देता है और सब कुछ कर रहा है, तो फिर इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी? और बीजेपी वाले तो झूठ सांच बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाली है ही। अगर नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कैसे हाल चाल है? बढ़िया हाल है। कैसा चल रहा काम धाम? काम धक्का मार रहा भैया, ऐसे चल रहा बस? हाँ, ऐसे चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मुरादाबाद के हैं। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे? दिल्ली में तो हो गए कम से कम 35-40 साल। अरे तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको। हाँ। दिल्ली की वोट तो होगी आपकी? हाँ, वोट। कहाँ के वोटर हैं आप? हैं? कौन सी विधानसभा लगती है? नहीं, वोट सब यहीं बने हुए हैं, पारगनी में है मकान। अच्छा, पारगनी में मकान अपना है। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल अब की बार केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ रही है कि अब की बार जा रही है? जो नहीं मालूम किन की जा खाओ भी बना, हम मेहनत करो अपने खाओ। हमारा काम है मेहनत करने का। न केजरीवाल दे रहा है खाने को और नहीं कोई दे रहा। ये अपने मतलब को भाई रहा है सब हैं, अपनी ऊंची कर रहा है। कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
यहाँ गरीब तो मर गया, क्या पट्टे हो जाएगा, कैसे हो जाए, पर मेहनत से खाओ, मेहनत करोगे तो रोटी मिल रही है, नहीं मिलेगी ना, भूखे हो जाओ, कोई जन नहीं आ रहा, हमारे भैया जो बात है। ये बताइए, क्या आपको लगता है ये दिल्ली सरकार का 10-12 साल से जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, इनका काम ठीक है, कुछ काम हुए हैं? हमारे होश में एक पार्टी बढ़िया आई जो खत्म हुए हैं, अब क्या नाम उनका, जब अभी खत्म नहीं हुए, कल परसों खत्म हुए हैं, मनमोहन सिंह जी। हाँ, इनसे पार्टी किसी ने बढ़िया नहीं चलाई आज तक, हाँ, किसी ने नहीं चलाई है ऐसी पार्टी, इन्होंने चलाई, चुपचाप नहीं चलाई, नहीं कोई गद्दाना हुई, नहीं कोई कहाँ हुई है, गरीब आदमी को मार देखा और खूब देखा गरीब माँ को, गाँव में बताते 2-2 लाख रुपये 4-4 लाख माफ करवा दिए लोन के। हाँ, ऐसा नेता मुझे ना दिखा, मेरे लिए बड़ा हो गया, मैं 55 साल का हो गया, 7 साल का, ऐसा नेता नहीं देखा मैंने। हाँ, तो अब की बार क्या लगता है दिल्ली में कांग्रेस आ जाएगी क्या आपकी बार? भाई जो नहीं मालूम आवे, हमें तो अपनी रोटी मत बोला, हम तो अपने कोई ऐसा ध्यान करते नहीं बेटा, कोई आवे हमें तो हाथ जोड़ने हैं सबके, हैं गरीब आदमी पटरी भरे हैं। चलिए बाबा, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए थे, सभी से हमने बात करने की कोशिश की और सभी के देखिए अपने अपने रुझान हैं और अपनी अपनी बात है। किसी का ऐसा कहना है कि फिर से जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है वो आ जाएगी, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि अब की बार भाई बदलाव होने वाला है। क्या होगा, जनता जनार्दन ही तय करेगी सब कुछ। और ये वार पलटवार का जो दौर है अब ये बेहद ही रोमांचित क्षणों में आ चुका है, लगातार जारी है। कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर। तो ये कब तक चलता रहेगा और चुनाव की घोषणा कब होगी, उसके बाद में बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कब होगी, सभी का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।